इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लीगल नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस कब कब भेजा जा सकता है और अगर आपको लीगल नोटिस मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। लोगों को जब भी लीगल नोटिस मिलता है या तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो सोचते हैं कहीं हमारे खिलाफ कोई कोर्ट में केस तो फाइल नहीं हो गया है, या फिर वो इतना लाइटली ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लीगल नोटिस ही तो है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाती हूँ लीगल नोटिस क्या होता है। सपोज करो दो पार्टीज है, एक राम एक श्याम। राम ने श्याम को 50,000 रुपीज दिया 1 वीक के लिए उधार, पर श्याम ने 1 वीक पूरा होने के बाद भी वो पैसे नहीं लौटाए। तो यहाँ पर राम के पास राइट अवेलेबल है कि वो अपने एडवोकेट के थ्रू श्याम को एक लीगल नोटिस भेजे, बोलते हुए कि तुम्हें मेरे को 50,000 रुपीज रिटर्न करने हैं और जो तुमने अभी तक मुझे नहीं दिए हैं, अगर आप आने वाले 15 दिन में लीगल नोटिस मिलने के बाद भी नहीं रिटर्न करते हैं तो आपके खिलाफ मैं केस फाइल कर सकता हूँ। आपने एग्जाम्पल से समझा कि लीगल नोटिस क्या होता है। लीगल नोटिस एक लिखित सूचना होती है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने वकील के थ्रू भिजवाता है, जो एक वार्निंग होती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है दूसरी पार्टी को केस फाइल करने से पहले। और इस लिखित सूचना में ये लिखा होता है कि आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी थी, आपको ये अपना पार्ट परफॉर्म करना था और आप उससे पीछे हट रहे हैं। अगर आपको 15 दिन की मोहलत और दी जा रही है, अगर आपने इस 15 दिन में भी इसको नहीं किया तो आपके खिलाफ 15 दिन बाद केस फाइल हो जाएगा। अगर आपको लीगल नोटिस मिला है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से आप अपना लीगल नोटिस पढ़ो, आपके खिलाफ क्या एलिगेशंस लगे हैं, आपसे क्या डिमांड की जा रही है, आपके खिलाफ क्या लिखा है, क्या वो हकीकत में सही भी है या कुछ किसी ने झूठा नोटिस तो नहीं भेजा है। दूसरी चीज़ कि आपको कितना टाइम पीरियड दिया गया है, 15 दिन है, 7 दिन है, वो सारी चीज़ें आप ध्यान से देखो। और अगर सपोज करो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था राम श्याम का, उसमें आप श्याम हो, आपने सिर्फ 50,000 रुपये लिए, पर आपको जो लीगल नोटिस मिला है वो आपको मिला है 70,000 रुपये का, तो आपसे 20,000 रुपये ज़्यादा लीगल नोटिस में मांगे जा रहे हैं। तो आपको ये बात अपने एडवोकेट को बतानी है, फिर वो इस हिसाब से आपका लीगल नोटिस का जवाब देंगे। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए कि आपके खिलाफ क्या एलिगेशन है, क्या डिमांड की जा रही है आपसे, और टाइम का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम कोर्ट में केस फाइल होता है तो वो देखा जाता है कि आपने जो जवाब है वो कितने टाइम में दिया है, टाइम से दिया है या नहीं। लीगल नोटिस आप कब कब भेज सकते हैं, आपको किसी से पैसे रिकवर करने हैं अपने, आपको किसी ने चेक दिया था पैसों के बदले में, वो आपका बाउंस हो गया है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में, जैसे आपने प्रॉपर्टी परचेज करी किसी डीलर के थ्रू और डीलर आपका जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन नहीं दे रहा है, या कोई थर्ड पर्सन ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है। रेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है और किराएदार आपका ना तो रेंट दे रहा है ना प्रॉपर्टी खाली कर रहा है, तो आप उसके लिए लीगल नोटिस दे सकते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया ऑनलाइन या फिर शॉप पे जा विजिट करके परचेज किया और वो डिफेक्टिव निकला, आप रिपीटेड कस्टमर केयर पे आप कॉल करके कंप्लेंट्स कर रहे हैं या शॉप विजिट करके कर रहे हैं बट कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो आप इसमें लीगल नोटिस दे सकते हो। या तो आपको प्रोडक्ट दूसरा दिया जाए, रिप्लेस करके दिया जाए, या आपको कॉम्पनसेशन दिया जाए। कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, तो आप लीगल नोटिस दे सकते हो। आपका कोई प्रोजेक्ट साइन हुआ, जो भी एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर आपने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपके उसके अंदर कुछ टाइम पीरियड लिमिटेशन थी, उस लिमिटेशन में दूसरी पार्टी ने वो कंप्लीट नहीं किया और उसकी वजह से आपको लॉसेस सफ़र हो रहे हैं, तो आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हो। आप कभी रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट पे आपने कुछ फूड ऑर्डर किया, आपने खाने के बाद आपको पता चला कि उसमें कुछ इंसेक्ट था, जो आपको कंटामिनेटेड फूड सर्व किया गया, उसके लिए आप लीगल नोटिस दे सकते हो। जो आपने मेंटली और फिजिकली या फाइनेंशियली जो भी आपने सफ़र किया है कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने से, आपको कोई हेल्थ इशू है, तो आप उसके लिए लीगल नोटिस दे सकते हो। मैट्रिमोनियल इशूज़ में भी लीगल नोटिस आप भेज सकते हो। सपोज करो वाइफ बिना बताए घर छोड़ के अपने मायके चली गई, तो आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। अपनी वाइफ को वापस बुलाने के लिए भी आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। और लीगल नोटिस सपोज करो आप हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट था, वो सेटलमेंट हुआ, फर्स्ट मोशन साइन हुआ बट सेकंड मोशन के लिए वाइफ नहीं आ रही है, तो आप उस केस में भी वाइफ को लीगल नोटिस भेज सकते हो। और वो आपके लिए बहुत अच्छा एक लीगल वेपन है टू शो कि आपकी इंटेंशन है, बट वाइफ जो है वो टर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है, वो कंप्लायंस नहीं कर रही है, वो कोर्ट में नहीं आ रही है साइन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आप जहाँ पर लीगल नोटिस भेज सकते हो। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि आपको जब भी लीगल नोटिस मिले तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, आप सबसे पहले से पढ़ो आपके अगेंस्ट जो एलिगेशंस है वो ठीक सही भी हैं या नहीं है, झूठे या सच्चे एलिगेशंस हैं, आपकी जो रियल कहानी थी वो, और जो लीगल नोटिस में मिला है वो। आप अपने एडवोकेट के साथ कंसल्ट करो,
वो आपको बताएंगे कि अब इसमें आगे क्या करना चाहिए। हमें लीगल नोटिस का जवाब देना है या नहीं देना, ये केस टू केस डिपेंड करता है, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपके साथ क्या हुआ, लीगल नोटिस में क्या लिखा हुआ है। वो हर केस में डिफरेंट चीज़ होती है, हर केस में डिफरेंट रिजल्ट निकल के आता है। इसलिए आप ये पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि लीगल नोटिस का रिप्लाई देना है या नहीं देना। इसके लिए आपको एक एडवोकेट से मिलना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लीगल नोटिस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मैसेज करके रीच कर सकते हो, एंड आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।